हमने कभी नहीं सोचा था कि एक नए घर की तलाश हमें एक ऐसी कहानी तक ले जाएगी जो वर्षों से अधूरी पड़ी थी। कभी कभी डर हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आता, कभी कभी डर अपने साथ छुपा हुआ दर्द लेकर आता है। आज उसकी आखिरी यात्रा पूरी हुई। तू मिला तो तू मिला तो तबिर हंसी में घर सा लगे, तेरी बातों में सवेरा। तू साथ हो तो डर भी लगे, जैसे हो अपना अंधेरा। तेरे साथ चलती रहूं, रास्ते खुद सजते रहे, ख्वाब जो अधूरे थे तेरे साथ पूरे रहे। तू मिला तो दिल को लगा जिंदगी रुकनी नहीं, एक छोटी सी दुनिया मेरी तेरे बिना कुछ भी नहीं। मैं पापा सच में तू मिला तो अरे भाई हो गया। अरे भाई फिर क्या हुआ? लड़का हुआ है। अरे कांग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू भाई। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ, क्या हुआ? तो टेंशन में लग रहा है थोड़ा। मैं नहीं रे। अच्छा, टेंशन पहले था, अब नहीं है भाई। पहले क्या टेंशन ना, खुशी का माहौल है। क्या है ना, जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट हुई है मुझे मालूम पड़ा, तब ना भाई मेरे दिमाग में बहुत लड़का होगा कि लड़की होगी, लड़का होगा कि लड़की होगी, यही चल रहा। और उस चक्कर में मेरा दिमाग पागल। और आज जब मुझे मालूम पड़ा कि मुझे लड़का हुआ है, तो भाई देख, फुल खुश। लड़का हो या लड़की, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क फर्क पड़ता है भाई। अब तू मुझे बता, लड़का सबको चाहिए, लड़की किसको चाहिए? तू बूढ़ा होगा, तुझे कौन संभाले, लड़का कि लड़की? तू मुझे बता, लड़की को शादी करके भेज देना पड़ता है। मतलब ये मेरा थॉट प्रोसेस है, ऐसा कुछ है नहीं। तू वो सब छोड़, तू ये लिख, अगर अगर भाभी प्रेग्नेंट है ना, हाँ। ये कॉन्ग्रेचुलेशन यार। चल मैं जरा देख रहा था, तू बैठ।
ऐसा वो मैं कहना चाह रहा था कि क्या हुआ कभी? सब ठीक है ना? ऐसा क्या हम ये जान सकते हैं कि पेट में लड़का है या लड़की? क्या? तुम्हें ये क्यों जानना है? और क्या होगा ये जान के? वो बस मैं जानना चाह रहा था। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ऐसा अगर लड़की हुई तो? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है? क्या बोल रहे हो तुम? नहीं है मेरा दिमाग ठिकाने पे। जब से सबको पता चला कि मैं बाप बनने वाला हूँ, सब लोग लगे हुए हैं मेरे पीछे। लड़का होगा, लड़का होगा, लड़का होगा। और उस दिन तुम्हारी मम्मी, उनसे बात हुई तो उन्होंने भी यही बोला, देखना लड़का होगा। पर तुम्हें पता है लड़की हुई तो उसको पालो पोसो, फिर चली जाएगी ना किसी और के पास। कबीर, ये जो भी होगा ना, हमारा होगा, हमारा अपना बच्चा होगा। और मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। देखो, आइंदा अगर तुमने मुझसे इस बारे में बात भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा समझे तुम? आयशा, शट अप। आयशा। आयशा। ऐसा क्यों रो रही हो? आयशा, आयशा, आयशा। सब बात तो सुनो। आयशा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे दिमाग में वो सब कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, मुझे कुछ नहीं पता।
पर अब भी मेरे मन में सवाल वही था, अगर लड़की हुई तो? क्या हुआ? क्या हुआ कबीर? सब ठीक है ना? क्या हुआ? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आयशा,
कुछ ऐसा जो इंसानियत की हद पार कर दे। क्या हम तीनों के अलावा यहाँ पर कोई है तो मैं विराज, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप मुझसे बात कर सकते हैं। क्या आप यहाँ है? विराज, ये सब क्या हो रहा है? आपके घर में एक अपना आवाज है। विराज, ये घर हमने बहुत मेहनत से एक एक पैसा जोड़ के खरीदा है। ये जो कुछ भी है इसे यहाँ से बाहर निकालो बस। इसमें क्या गलती है हमारी? आत्माओं को किसी जगह से नहीं निकाल सकते जब तक इन आत्माओं को मुक्ति ना मिल जाए। तुम कहना क्या चाहते हो कबीर? मुझे मिलना है। किससे? जो लोग पहले इस घर में रहते थे उनसे। मिश्रा जी, नमस्ते। मिश्रा जी होंगे क्या? जी हाँ, मैं ही हूँ मिश्रा। बताइए क्या काम था आपको? मिश्रा जी, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने थे, पूछ सकते हैं? मिश्रा जी, हम अभी अभी उस घर में शिफ्ट हुए हैं जहां आप इतने सालों से रहते आए थे। वो घर हमारे लिए बहुत लकी था, पर कुछ समय से वहां अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। जैसे कोई पीछा कर रहा हो, जैसे वो किसी दर्द में हो और हमसे कुछ कहना चाहती हो। मिश्रा जी, मैंने कभी महसूस नहीं किया। मिला है। 5 साल से हमारे यहाँ काम करता है। अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं आप सबको जरूर बताता। चलिए मिश्रा जी, फिर हम चलते हैं। नमस्ते। विराज, क्या सोच रहे हो? वो केयर टेकर, उसे कुछ ना कुछ तो जरूर पता है। तुम कहना क्या चाहते हो?
कुछ महीने पहले मालिक ने मुझे स्टोर रूम की साफ सफाई करने के लिए बोला था, और जब मैं साफ सफाई कर रहा था तो मेरा हाथ किसी चीज पर पड़ा और एक किताब नीचे गिर गई। जब मैंने उस किताब को उठाकर देखा तो उसमें एक तस्वीर थी। जब मैंने ध्यान से देखा तो उसमें मालिक के साथ एक औरत भी थी, पर वो औरत कौन थी पता नहीं साहब। और मैंने किताब में भी ढूंढने की कोशिश की, पर कुछ नहीं मिला। सुषमा है मेरी बीवी। इसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। से दौरे पड़ते थे, खुद को मारती थी। एक दिन सुषमा की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, तो मैंने उसे तुरंत मेंटल असलम में एडमिट कर दिया था। कुछ दिन के बाद वहां से खबर आती है कि उसने फांसी लगाकर खुद की जान ले ली। बस इतना ही मालूम है साहब। दरअसल हम आपसे माफी मांगने आए थे। पिछली बार जब हम आए थे तो हमने आपको बहुत तंग कर दिया था बिना कुछ सोचे समझे। हमने आज घर पे एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है। अगर आप आएंगे तो हमें लगेगा कि आपने हमें माफ कर दिया। तो फिर हम आपका घर में इंतजार करेंगे। चलिए हम चलते हैं। नमस्ते। अरे मिस्टर, आइए ना, अंदर आइए। घर काफी अच्छा बना दिया। अरे बस ऐसे ही। आइए ना, आप यहाँ बैठिए। और कोई नहीं आया? बाकी लोग आ ही रहे हैं अभी। आयशा, मिश्रा जी के लिए चाय बनाओ। अभी बनाती हूँ। तुम जानना चाहते हो वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। कुछ अतीत के राज बहुत गहरे होते हैं, वो छुपाए नहीं छुपते। अगर तुम इस सच को जानना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें उसकी अतीत तक पहुंचना होगा।
मुझको पता था कि तुम जरूर आओगे। लगता है कोई संकट आने वाला है। 15 साल पहले मुझसे एक व्यक्ति मिलने आया था। विश्वनाथ जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। बस आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे घर में एक आत्मा का वास है। वो आत्मा मुझे जीने नहीं दे रही है। आप कुछ भी करिए, मुझे इसी से बाहर निकालिए विश्वनाथ जी। जब मैंने उस आत्मा की ताकत को कमजोर कर दिया ताकि उस व्यक्ति को वो ज्यादा परेशान ना कर सके, और हाँ, मैंने ये भी कहा अभी तो मैंने उस आत्मा की ताकत को कमजोर कर दिया है। भविष्य में अगर कोई शादीशुदा जोड़ा रहने आया, आत्मा की ताकत वापस बढ़ जाएगी। और फिर वो आत्मा मुझसे मिलने के लिए आई। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चेक करने देगी या नहीं? मैं चेक करने नहीं दूंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती है? हाँ, नहीं आती मेरे को शर्म। क्या करूँ मैं? इतने महीने से पूछ रहा हूँ, यदि चेक करने दे। चेक करने दे, लड़का है कि लड़की? चेक क्यों नहीं करने दे रहे? मैं चेक नहीं करने दूंगी। सुन साली, ये आने वाला है। हाँ, कल लड़की हुई ना, देखो तो मारूंगा साली। इसको भी काट के बाहर फेंक दूंगा। चला। एक काम बोला वो भी नहीं कर सकती तेरी जिंदगी पे। साला जब भी सोचता हूँ लड़का होगा, लड़का होगा, दिमाग बोलता लड़की होगी। मुझे लड़की नहीं चाहिए। पर ये सब चीज हम करेंगे कैसे? मेरे पास एक उपाय है। हाँ? ये सुषमा कौन थी? क्या पूछ रहे हो तुम? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। मुझे कुछ काम से घर जाना है। मुझे जाना होगा। आप ऐसे नहीं जा सकते। आपको हमारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। क्यों मारा आपने अपनी बीबी को? क्यों मारा आपने अपने बच्चे को? क्या कसूर था उनका? मैंने उसको नहीं मारा। झूठ बोल रहे हैं आप। आपने अपनी बीवी को मारा है। जब आपको ये पता लगा कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है और उसे जांच कराने से मना कर दिया ताकि आपको पता ना लगे कि उसके पेट में लड़का है या लड़की, तो आपने उसे मार दिया। क्यों मारा? वो एक मानसिक रोगी थी, उसने खुद की जान ली। झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं बताएंगी। मैं बताती हूँ। इन्होंने मुझे कैसे मारा? पापा, मुझे आने दिया होता, मुझे जीने दिया होता। क्यों अंधेरे में मुझे सुला दिया? कोख में ही चुप कर दिया। मेरा नाम भी ना लिया। पापा, मैंने क्या गलती की थी?
मुझे जीने दिया होता। पता है पापा, आप जब माँ की जान ले रहे थे ना, मैं पापा बहुत रोई थी, बहुत तड़पी थी। मेरी जान धीरे धीरे जा रही थी। क्यों पापा, आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो आप ही की बेटी थी ना। देखो पापा, मम्मी भी आ गई। तुझे याद है तूने मेरे साथ क्या किया था? मेरी बच्ची के साथ क्या किया था? मैंने तुझे कितना समझाया, कितना बोला कि मैं अपनी बच्ची को नहीं गिराऊंगी, पर तूने मेरी बात एक बार भी नहीं मानी। मैं तुझे बहुत, पर मैं तुझे ऐसे नहीं मारूंगी। तुझे मैं तड़पा के मारूंगी। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? हाँ, मारा मैंने। अगर लड़की होती तो इसलिए मैंने उसको मार डाला, इसलिए मुझे लड़का चाहिए था जो मेरा वंश आगे बढ़ाए, समाज के सामने सर ऊंचा करके दिखाए। और लड़की क्या, हाँ, उन्हें खिलाओ पिलाओ और एक दिन किसी दूसरे आदमी को सौंप दो। हैं? अच्छा हुआ मार दिया, और मुझे कोई भी पछतावा नहीं है इस चीज का। पर हाँ, मैंने जो कुछ भी किया है इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास। दुनिया की नजरों में तुम सिर्फ एक मानसिक रोगी थी जिसने खुद की जान ली। तो नहीं मानेगा कि तूने गलती की है। मैं नहीं मानता। तू नहीं कबूल करेगा कि तूने गलती की है। ठीक है पापा, आप मेरे पापा हो ना, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपका साथ मैं हमेशा दूंगी, और मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। आपको मैं रोज मारूंगी, आपको आज उसकी आखिरी यात्रा पूरी हुई। आज उसे वो शांति मिली जिसका इंतजार शायद उसे बरसों से था। मुझे आने दो, एक बार दुनिया देखने दो। मैं भी तो हंसी होती, मैं भी तो खुश होती, क्यों अंधेरों में सुला दिया? कोख में ही चुप कर दिया, नाम भी मेरा ना लिया। पापा, मैंने क्या गलती की थी? जब आप मम्मी को मार रहे थे ना, मैं बहुत रोई थी, मम्मी भी रोई थी, पर आप सुनते रहे। आपको लड़का चाहिए था ना,
इसलिए मुझे मार दिया। पापा, अब हर रात आऊंगी आपको जगाने, आपको डराने, आपकी रूह चीरने। पापा, अब मेरी बारी है। मुझे आने दो, एक बार दुनिया देखने दो। मैं भी तो हंसी होती, मैं भी तो खुश होती, क्यों अंधेरों